हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सर्वोत्तम स्मार्ट क्लासेज में। दोस्तों हम लोग अभी पिछले कई वीडियो में मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ रहे थे और उसमें हम लोग दिल्ली सल्तनत, सूफी आंदोलन, भक्ति आंदोलन, विजयनगर साम्राज्य, बहमनी साम्राज्य ये सब पढ़ चुके हैं। और इन सभी के बाद जो सबसे अंतिम शासनकाल था वो था लोधी वंश का। और लोधी वंश का जो अंतिम शासक था वो था इब्राहिम लोधी। और इब्राहिम लोधी को मारकर 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में जो अगला सुल्तान बना, सुल्तान नहीं यहाँ का शासक बना, अपना जो उपाधि बाद में लेता है वो बादशाह का उपाधि लेता है, वह था बाबर। आज इस बाबर के बारे में हम लोग पढ़ने जाएंगे और इसने जो यहाँ पे वंश स्थापित किया उसका नाम है मुगल वंश। हम लोग दिल्ली सल्तनत में टोटल 5 वंश पढ़े हैं, लेकिन आप यहाँ पे सिर्फ एक वंश पढ़ेंगे मुगल वंश, जो लगभग 2-2.5 साल यहाँ पे 2-250 साल यहाँ पे अपना कब्जा जमाए रखा। और इसका जो संस्थापक था उसका नाम था बाबर। अबे बाबर है कौन? इतना आके भारत में इतना साल तक कैसे यहाँ पे कब्जा जमा कर रख गया, इसके बारे में अब थोड़ा जान लेंगे। आइए जानते हैं। यह मुगल वंश का संस्थापक था बाबर और इसका वास्तविक नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद था। इसका वास्तविक नाम सिर्फ क्या था? जहीरुद्दीन मोहम्मद। इसके जनता को जहीरुद्दीन मोहम्मद कहने में थोड़ा तकलीफ होता था, इसलिए इसे बाबर कहा जाता था। ऐसा कहानी मिलता है, इसे बाबर कहा जाता था। इसका जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी को फरगना में हुआ था। कहाँ हुआ था? फरगना में। इसके पिता का नाम उमर शेख मिर्जा और माता का नाम कुतुब निगार बेग था। पिता का नाम उमर शेख मिर्जा और माता का नाम कुतुब निगार बेग। 14 फरवरी 1483 को फरगना में इसका जन्म हुआ। आपको एक एक पॉइंट याद करना है। और अगर आपको थोड़ा पसंद आए वीडियो, अगर आपको लगे कि नहीं हम लोग थोड़ा सा अच्छा काम कर रहे हैं, तो हमारे मनोबल को बढ़ाने के लिए थोड़ा सा लाइक कर दीजिएगा। और अगर आप डेली वीडियो देखते हैं या फिर आप नए हैं, अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। बहुत आपका शुक्रगुजार होगा, आपको भी फायदा पहुंचेगा, हम लोग को भी थोड़ा सा कुछ हो जाएगा। तो अगर आप पढ़ना चाहते हैं सर्वोत्तम से तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और दोस्त को भी जाकर बता दीजिएगा। इससे मनोबल बढ़ता है कि नहीं चलिए कुछ मेहनत कर रहे हैं तो कुछ मिल भी रहा है। आइए जानते हैं आप बाबर के बारे में। लाइक आप नहीं करते हैं, डेली कीजिए आप लाइक। तो आइए बाबर के जानते हैं बाबर के बारे में। आपको हम पहले तैमूर पढ़ाए थे, तैमूर और चंगेज खां। चंगेज खां कहाँ का था? मंगोलिया का था। चीन और रसिया दोनों के बीच में एक देश है, उसी को मंगोलिया कहा जाता है। और मंगोलिया का ही शासक था चंगेज खां, जिसने आज तक के इतिहास में अपना सबसे बड़ा साम्राज्य स्थापित किया था। यूरोप, एशिया और उधर अरब क्षेत्र सभी पे कब्जा कर लिया था। वही था चंगेज खां, बहुत क्रूर शासक था। और इसके बाद जो तैमूर आपको बताए थे, तैमूर लंग, एक पैर से लंगड़ा था इसलिए इसे तैमूर लंग कहा जाता था। इसने भी भारत पे आक्रमण किया था और ये दोनों शासक क्रूर हुए। और इन्हीं दोनों का खून बहता रहता था इस बाबर के शरीर में और मुगलों के शरीर में। इन्हीं दोनों जो क्रूर शासक हुए, इन्हीं दोनों का वंशज था बाबर। समझिए कितना खतरनाक होगा बाबर। जब इसका पूर्वज चंगेज खां और तैमूर खां हो, तैमूर खां और चंगेज खां जैसे पूर्वज हो, तो वो खुद कैसा होगा। यही है बाबर। यह पितृपक्ष से तैमूर का 5वां वंशज था और चंगेज खां का 14वां वंशज था। मातृपक्ष से, मातृपक्ष से किधर से था? मातृपक्ष से चंगेज खां की तरफ से 14वां वंशज था और पितृपक्ष से तैमूर का 5वां वंशज था। अभी आपको समझ में आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा। दोनों क्रूर शासक और दोनों का पैदाइश कौन था? तो अकबर था। अकबर बोल रहे हैं, ये बाबर था। 1494 ईस्वी में इसके पिता की मृत्यु हो गई। इसके पिता का नाम क्या था? उमर शेख मिर्जा। उमर शेख मिर्जा 1494 ईस्वी में मर जाते हैं, अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं। और इसके बाद बाबर 12 वर्ष की आयु में फरगना का शासक बना। कब? मात्र 1483 में बेचारा पैदा हुआ
और 1494 में बाप मर गया तो यही शासक न बनेगा भाई, यही है उत्तराधिकारी, तो बन गया उत्तराधिकारी शासक। अब 12 साल का है, होगा क्या, वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। आसपास के जितने भी सब शासक थे सब रिश्तेदार के साथ मिलकर आक्रमण बोल दिए, धावा बोल दिए, बेचारे को भगा दिए। थोड़ा सा भी दिवाली का टाइम चल रहा है तो आपको पटाखा उटाखा का आवाज भी आ रहा होगा, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। आइए इधर देखते हैं। परंतु उसके रिश्तेदारों ने आसपास के सारे शासकों से मिलकर उसे फरगना से खदेड़ दिया। देखिए बेचारा बाबर 12 साल की आयु में पिता से हाथ धो दिया और 12 साल की आयु में जब शासक भी बना तो रिश्तेदार साथ नहीं दिए। रिश्तेदार सब अपने मतलब के होते हैं भाई, इस दुनिया में अगर सफल इंसान नहीं बनेगा तो कोई साथ नहीं देगा, भले ही आपकी कोई गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड ही क्यों ना हो, वो भी साथ छोड़ देगा। अगर आप अच्छा कमाते नहीं है तो पत्नी भी डेली आपको ताना देगी। तो ये सब आपको, ये जो दुनिया है ये सिर्फ आपसे अगर स्वार्थ है, आपसे अगर हमारा काम निकल रहा है तब हम आपके पीछे जाएंगे। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा तब हमारे पीछे आप आ रहे हैं, अगर नहीं लग रहा होगा तो दूसरे पे जाएंगे। हमको यहाँ से कुछ फायदा हो रहा है तो हम यूट्यूब पे लगे हुए हैं। हर एक चीज को, हर एक व्यक्ति को कुछ ना कुछ स्वार्थ है तभी वह काम कर रहा है। आप में भी किसी को स्वार्थ होगा, आपसे दोस्ती किए होंगे, बिना स्वार्थ के कोई किसी से बातचीत भी नहीं करना चाहता। उसी प्रकार यहाँ बाबर के साथ हुआ। बाबर के रिश्तेदारों ने आसपास के शासकों से मिलकर इसे 12 वर्ष की आयु में, एक छोटा बच्चा होता है उसकी आयु में 12 वर्ष की आयु में उसे खदेड़ दिया गया उसके शासन से। समझिए इस पे क्या बीत रहा होगा। अब ऐसी स्थिति में एक क्रूर न बने, बदला लेने की भावना न अंदर पन पाए तो क्या होगा, इसके मन में दुख होगा। बेचारा भाग गया यहाँ से फरगना से, 12 वर्ष की आयु में कर भी क्या सकता है। 1494 में भागा तो, लेकिन समरकंद पर जाकर अधिकार कर लिया। फरगना छोड़कर भागा लेकिन समरकंद आपको तैमूरलंग का जो राजधानी हुआ करता था, तैमूरलंग का यही राजधानी हुआ करता था समरकंद। और इसी ने समरकंद पे जाके, यानी अपने दादा के परदादा समझ लीजिए, छरदादा, उनके जो राजधानी हुआ करता था उस पे जाकर इन्होंने अधिकार कर लिया बाबर महोदय ने, मात्र 12 वर्ष की आयु में 1494 में। परंतु 1502 ईस्वी में उसे उज्बेक शासक शिबानी खान के द्वारा, शिबानी खान के द्वारा सरे पुल के युद्ध में पराजित कर उसे खदेड़ दिया जाता है। कौन से युद्ध में? सरे पुल की युद्ध में पराजित कर उसे खदेड़ दिया जाता है। और बाबर वहां से, खरीद नहीं, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, खदेड़ दिया जाता है, खदेड़ दिया गया, भगा दिया गया। इसने अपने आप को पहले काबुल में 1504 ईस्वी में स्थापित किया, 1507 ईस्वी में बादशाह या पादशाह की उपाधि धारण की। देखिए 1483 में बेचारा पैदा हुआ, 1494 में इसके पिताजी की मृत्यु हुआ तो शासक बना, लेकिन तुरंत भी भगा दिया गया। 1494 में जाकर समरकंद पे अधिकार कर लिया, लेकिन वहां भी एक उज्बेकिस्तान का एक शासक आया शिबानी खां, जिसने उससे सरे पुल की युद्ध में लड़ाई की और बाबर को वहां से भी खदेड़ दिया, समरकंद से भी। अब बेचारा करे तो क्या करे, 1502 में वहां से भी खदेड़ दिया गया। अब 2 साल तो जंगलों में भटकता रहा जैसे तैसे अपनी सेना के साथ, आदमियों के साथ। अब 1504 ईस्वी में ये अपना काबुल पे अधिकार कर लिया, काबुल और कंधार पे अधिकार कर लिया 1504 में। और 1507-8 मतलब कि 3-4 साल तक वहां पे एकदम अस्थायी रहा। अब अस्थायी रहा तो इसने सोचा कि अब तो हम यहाँ पे अस्थायी शासक बन गए, अब क्यों ना कुछ उपाधि धारण किया जाए। तो इसने बादशाह या पादशाह, दोनों का मतलब एक ही, एक तुर्की भाषा का शब्द है, एक फारसी भाषा का शब्द है। बादशाह या पादशाह की उपाधि धारण की। कब धारण की? तो 1507 ईस्वी में। किसने धारण किया? तो बाबर ने किया। फिर मजबूती के साथ दक्षिण की ओर बढ़ा और अफगानिस्तान के खैबर दर्रा के रास्ते भारत में प्रवेश किया। किस दर्रा के माध्यम से? खैबर दर्रा, जो अफगानिस्तान में पड़ता है। अफगानिस्तान के खैबर दर्रे से भारत में प्रवेश कर गया। पहले पाकिस्तान भी भारत में ही था। आइए, उसने पंजाब में भीरा, ध्यान दीजिएगा,
पंजाब में भीरा 1519 से 20 ईस्वी में, अस्मालकोट 1520 में और लाहौर 1524 ईस्वी में सफलतापूर्वक कब्जा लिया। यानी धीरे धीरे अपना छोटा छोटा क्षेत्र करके कब्जा जमा रहा है। यहाँ पे देखिएगा, भीरा पे, अस्मालकोट पे, लाहौर पे कब्जा जमा लिया 3 जगह। काबुल पे पहले से ही अधिकार था, भले ही वो अपना शासन क्षेत्र से खदेड़ दिया गया हो। ऐसा माना जाता है कि जो बाबर है इसको इब्राहिम लोदी के खिलाफ लड़ने के लिए 3 व्यक्तियों ने आमंत्रण दिया था कि आओ बाबर, और यहाँ भारत में आओ, आक्रमण करो। और इसके समकालीन जो राजा था, यहाँ का जो शासक था, सुल्तान था, उसका नाम था इब्राहिम लोदी। अयोग्य शासक था। और इसको बुलावा कौन दिया? तो दौलत खां लोदी, पंजाब के गवर्नर, आपको इब्राहिम लोदी पढ़ा दिए हैं। इब्राहिम लोदी आपको पढ़ा रहे होंगे तो आपको बताए थे कि इससे जनता नाखुश थी, बहुत बढ़िया बढ़िया काम नहीं करता था, इससे जनता हमेशा नाराज रहती थी इब्राहिम लोदी से। अब इनके एक पंजाब के गवर्नर थे, इक्तेदार थे, जिनका नाम था दौलत खां लोदी, ये भी बहुत नारुष्ट थे। आलम खान, ये भी नारुष्ट थे इब्राहिम लोदी के चाचा से। और राणा सांगा, मेवाड़ के राजा राणा सांगा, मेवाड़ के राजा राणा सांगा से तो 2 युद्ध भी इब्राहिम लोदी कर चुका था, दुश्मन बना लिया था। अब राणा सांगा भी चाहते थे कि इस इब्राहिम लोदी को आकर बाबर हराए, और बाबर तो यहाँ पे आएगा, लूट कर अपने राज्य में चला जाएगा, तो फायदा होगा हम लोगों का। इन तीनों का यहाँ मानना था, लेकिन हो गया उलट। फिर गड्ढा खोदे किसी और के लिए और गिर गए उसी गड्ढा में ये लोग। हाँ, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बेचारे ये लोग बुलाते तो हैं कि बाबर आएगा, लूट कर चला जाएगा, और हम लोग यहाँ पे बहुत बढ़िया से राज करेंगे भारत पर, इब्राहिम लोदी को मरवाकर। लेकिन होता है कुछ और, नियति को कुछ और ही मंजूर था। यहाँ ध्यान दीजिएगा। तो ये 3 लोग हैं जो बाबर को भारत में आने के लिए आमंत्रण भेजते हैं, निमंत्रण भेजते हैं, और फिर बाबर आता है। कौन कौन थे? तो दौलत खां लोदी, आलम खान, जो इब्राहिम लोदी के चाचा भी थे, अपने लोग ही धोखा देते हैं भाई, ध्यान से रहिएगा आप लोग, और राणा सांगा तो दुश्मन था ही। ये 3 लोग बाबर को यहाँ आगमन के लिए निमंत्रण भेजते हैं। और जब बाबर आता है तो पानीपत में लड़ाई करता है इब्राहिम लोदी के साथ, जिसे पानीपत का प्रथम लड़ाई, प्रथम युद्ध कहा जाता है, जो 1526 ईस्वी में हुआ था। किसके किसके बीच? तो इब्राहिम लोदी जो दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक है, और उधर बाबर है जो मुगल वंश का शासक है, और यहाँ पे इसी को हराकर मुगल वंश की स्थापना भी करेगा। और ये जो राणा सांगा हैं, इन्होंने बाबर को ऐसा क्या कहते हैं, मतलब कि उनको सेना देने का, उनकी मदद करने का वादा किया था कि आओ बाबर, हम आपको सेना देंगे, आपकी सेना कम है, 10,000 12,000 ही है, हम और बढ़ा देंगे आपकी सेना को। इब्राहिम लोदी की सेना 1 लाख और बाबर की सेना 12,000। इस लड़ाई में, प्रथम युद्ध जो हुआ पानीपत का, इस युद्ध में बाबर का मात्र 12,000 सिपाही, जबकि इब्राहिम लोदी का 1 लाख सिपाही। और जो राणा सांगा ने युद्ध में सेना भेजने का जो वादा किया था, उन्होंने वादा नहीं निभाया। इससे और क्रोधित हो गया बाबर, सोचा कि ये लोग तो धोखा दे दिया भाई, अब कैसे करके इस युद्ध को जीतेंगे और फिर वे लोग से बदला लेंगे। अब आइए कैसे कैसे अपना बदला पूरा करते हैं। तो यह इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच भारतीय इतिहास की एक निर्णायक लड़ाई थी। निर्णायक लड़ाई क्या? यानी कि एक निर्णय करने वाला लड़ाई, यानी कि अब इब्राहिम लोदी रहेगा या फिर बाबर रहेगा, यही निर्णय करेगा यही युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध। इब्राहिम लोदी पराजित हुआ, उसी युद्ध में इब्राहिम लोदी मारा भी जाता है, और युद्ध क्षेत्र में मारा जाने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम और अंतिम राजा भी वही है, शासक भी वही है, इब्राहिम लोदी। नहीं तो सबको तो कोई चाचा मार दिया, कोई के ससुर मार दिया, कोई के दामाद मार दिया, कोई के भाई मार दिया, रजिया सुल्तान के गुंडा मार दिया, ऐसी करके तो सब मरे हैं भाई। यही है एक जो युद्ध क्षेत्र में मारा गया है इब्राहिम लोदी। जब बाबर इसको पराजित कर दिया तो बाबर ने केवल दिल्ली और आगरा पर कब्जा करने के लिए सक्षम हुआ, बल्कि लोदियों का समृद्ध खजाना भी उसे मिला। यही नहीं,
दिल्ली आगरा तो उसको मिल ही गया, लेकिन जितना लोधी वंश के सब राजा उसको मतलब कि खजाना रख ले था जमा करके, वो भी सब उसको बाबर को मिला। अब बाबर को हो गया यहाँ पे लोभ कि सब खजाना लूट के तो चल जाएंगे, यहाँ रह कर लोधी वंश के राजा इतना इकट्ठा कर सकता है तो क्यों ना हम भी यहीं पे रहे भाई, हमको क्यों जाना, हमको अस्थाई यहाँ पे मिल भी जाएगा जगह, हम जो भागे चल रहे हैं इधर उधर, हम यहीं पे क्यों नहीं रहते हैं, जीत भी लिए हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया शहर मिल गया हमको, किसान यहाँ के बहुत मेहनती हैं, बहुत टैक्स मिलेगा हमको। अब यहाँ पे उसको लोभ हिल जाता तो रह जाता है। इस लड़ाई के कुछ प्रमुख पहलू देख लेते हैं। बाबर के सैनिक संख्या में कम थी, लोधी के 1 लाख सैनिकों के बजाय सिर्फ 12,000 सैनिक ही थे किसके पास, तो बाबर के साथ, लेकिन उसका सैन्य संगठन कहीं ज्यादा बेहतर था। बाबर का जो लड़ने का तरीका था और सिपाहियों का जो मनोबल था वो बहुत ऊंचा था लोधी के सेना से। लोधी के सेना तो ऐसे ही इब्राहिम लोधी से नारुष्ट रहती थी, लेकिन बाबर हमेशा अपने सेना को मोटिवेट करते रहता था, इसलिए 12,000 की सिर्फ सेना ने 1 लाख की सेना को पराजित कर दिया। और इसका एक और कारण है युद्ध नीति। युद्ध नीति क्या है, तो बाबर की सैन्य रणनीति की महान उपलब्धि, उन्होंने युद्ध के रूमी पद्धति, रूमी तरीका के प्रभावी ढंग से लागू किया। इसे युद्ध की तुगलुमा तरतीब या तुगलुमा तरकीब या तुगलुमा पद्धति भी कहा जाता है। अब ये तुगलुमा पद्धति क्या है, तो तुगलुमा पद्धति आपको बता देना चाहते हैं कि देखिए ये जो लड़ाई हुआ, यह हुआ था यमुना नदी के किनारे। इधर मान लीजिए ये है यमुना नदी, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, यमुना नदी, यमुना नदी के किनारे अपना पूरा नदी के किनारे अपना बाबर सेना सजा दिया और एक तरफ अपना खाई खोदवा दिया। एक तरफ क्या किया, यमुना नदी से सुरक्षा मिल गया और एक तरफ खाई खुदवा दिया कि इधर से आ नहीं सकता है उसकी सेना लोधी का, और इधर से आएगा तो खाई में जाएगा। अब उसको मजबूरी होगा कि आएगा तो सामने से आएगा। अब सामने से आएगा तो इसने उस्मानी पद्धति द्वारा अपने तोप को सजाया। अपने तोप को किस पद्धति द्वारा, तो उस्मानी पद्धति द्वारा, उस्मानी पद्धति द्वारा अपने तोप को सजाया। और इसने एक घोड़ा गाड़ी तो एक तोप, एक गाड़ी एक तोप, एक गाड़ी एक तोप, एक गाड़ी एक तोप, इस प्रकार से इसने जो सजाया इसी को उस्मानी पद्धति कहा जाता है। और उस्मानी पद्धति के तहत इसने तोप को सजाया और उन लोगों को सामने से आक्रमण करने के लिए ललकारा कि सामने से आओ। और जैसे ही सामने से ये लोग आक्रमण किया, ये लोग गोले से घेर के मार तोप मार तोप मार तोप पूरा एकदम धर के धुआं उड़ा दिया इस सबके। अब 12,000 सेना मात्र इस सबके धो के रख दिया 1 लाख सेना के। तो ये होता है दिमाग, इसलिए ई पे ध्यान न देके ई पे ध्यान दीजिए। आया समझ में, पढ़ाई लिखाई कीजिए। अरे ये स्वस्थ नहीं रहेंगे तो आप ये भी नहीं कर सकते हैं, इसलिए खान पान पर भी ध्यान दीजिए। हम ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं, इसलिए ज्यादा बीमार भी पड़ जाते हैं। तो आप लोग ध्यान देते रहिए, तभी आप लोग पढ़ भी सकते हैं, आगे बढ़ भी सकते हैं। शरीर भी स्वस्थ ही चाहिए। तो ये है आपका तुगलुमा पद्धति या फिर रूमी पद्धति। इसके तहत उस्मानी पद्धति को तोप सजाया था उस्मानी पद्धति के द्वारा। इसके तहत एक तरफ नदी थी एक तरफ खाई थी। ये जो पद्धति है एक कहलाता है रूमी पद्धति या फिर तुगलुमा पद्धति। और ऐसा ऐसा रणनीति लाकर ये जो बाबर है युद्ध जीत जाता है। और युद्ध जीतने के बाद लेकिन ये जो तोप है, तोप चलाने वाले 2 तोपचियों का नाम भी पूछता है। तोप चलाने वाले क्या कहलाते हैं, तोपची। और उनका नाम क्या था, तो उस्ताद अली और उस्ताद मुस्तफा। उस्ताद अली और उस्ताद मुस्तफा। इनकी निगरानी में तोप और जो तीर होते हैं उनको मार मार कर उसके सेना को एकदम ध्वस्त कर दिया गया। हमला किया गया और खाइयों और बाड़ियों ने दुश्मन को नजदीक आने के विरोध पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की। यानी कि एक तरफ से नदी एक तरफ से खाई, आएगा तो सामने से आएगा तो तोप रख ले हैं, मार के उधिया देंगे सबके, एकदम धर के मार के खौला देंगे, एकदम मार के धो दिया सब सेना इसका बाबर का। इब्राहिम लोधी भी मारा गया तो कब्जा कर लिया दिल्ली और आगरा पे। और यहाँ पे 1526 में ही मुगल वंश की स्थापना कर दिया। कौन कर दिया, हाँ बाबर कर दिया। अभी 3 गो जो धोखा दिया था, जो राणा सांगा सबसे पहले वादा किए थे, अब उसका क्या,
राणा सांगा से तो बदला लेना है भाई, बोलकर नहीं सहायता किए। अब इसके बाद क्या होता है, बाबर ने दिल्ली पर कब्जा किया और अपने बेटे हुमायूं को आगरा पर कब्जा करने के लिए भेजा। आप जानते हैं कि बाबर का बेटा का नाम क्या था, हुमायूं। अपने तो खुद कब्जा कर लिया और हुमायूं को कहां कब्जा करने के लिए भेजा, आगरा पर। खुद कब्जा दिल्ली पे जमा के बैठ गया और आगरा पर कब्जा करने के लिए किसको भेजा, हुमायूं को। बाबर ने अपने आप को हिंदुस्तान का बादशाह घोषित किया। कब किया, 1526 में किया, अपने आप को बादशाह घोषित कर लिया। अब आइए आगे। पानीपत की जीत ने बाबर के विजय अभियान को मजबूती प्रदान की, लेकिन साथ ही साथ उसे नई समस्याओं का सामना भी करना पड़ा। अब कैसा समस्या भाई, तो उसके अमीर और कमांडर मध्य एशिया लौटने को उतावले थे। यानी कि जितना सेना थे और जितने अमीर आदमी उसके साथ आए थे, सब अपने देश लौटना चाहते थे, क्योंकि उन्हें भारत की आबो हवा पसंद नहीं थी, वातावरण उनको पसंद नहीं आ रहा था। वे लोग किसी और वातावरण में रहते थे, यहाँ कोई और वातावरण मिल गया, कैसे पसंद आएगा भाई। तो ये लोग वापस लौटना चाहते थे। वे अपने आप को सांस्कृतिक रूप से विमुख भी मानते थे, विमुख भी महसूस कर रहे थे और अलग महसूस कर रहे थे। वे लोग सांस्कृतिक रूप से एकदम अलग महसूस कर रहे थे कि भारत के लोग ऐसे ऐसे कर रहे हैं, होली मना रहे हैं, ईद तो लोग मनाते हैं, होली मना रहे हैं, दीपावली मना रहे हैं, छठ मना रहे हैं। हम लोग क्या करें भाई, हम लोग एकदम अलग हैं, क्या करें। वे लोग एकदम अलग मान रहे थे अपने आप को, एकदम भागने के लिए एकदम उतावले थे। जैसे आप कहीं दूसरे जगह पढ़ने चल जाइए, आपको लगेगा कि कब घर जाएं, कब घर जाएं, कब छुट्टी हो कि घर जाए, एकदम लगेगा आपको ऐसे। कहीं आप गया पटना चले जाइए पढ़ने, तो इस प्रकार से वे लोग जाना चाहते थे। राजपूत मेवाड़ के राजा राणा सांगा के नेतृत्व पर विश्वास करते थे और मुगल सेना को खदेड़ना चाहते थे। राणा सांगा तो पहले से ही चाहते थे कि यहाँ पे मुगल शासक बाबर आए और लूट कर चले जाए, लेकिन गया नहीं। तो जितने राजपूत हैं सब मिलकर मुगल को यहाँ से खदेड़ना चाहते थे। अफगान हालांकि पानीपत में हार गए थे। इब्राहिम लोदी कौन सा था, इब्राहिम लोदी अफगानी था। अब भी उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्सों, बिहार और बंगाल में एक अजेय ताकत थे, यानी जिन पे जीत हासिल नहीं किया जा सकता है, बहुत बलवान के रूप में एकदम बैठे हुए थे। कहां कहां, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, बंगाल में। भले ही दिल्ली में ही बाबर हरा दिया था, लेकिन इन क्षेत्रों में अभी भी अफगान रह रहे थे और बहुत मजबूती के साथ, और अपनी खोई शक्तियों को हासिल करने के लिए पुनः इकट्ठा भी हो रहे थे। अफगान लोगों को पानीपत के युद्ध में हरा तो दिया गया, लेकिन फिर से इकट्ठा हो रहे थे कि हम फिर से मुगल को यहां से खदेड़ेंगे और फिर से यहाँ पे अपना अफगानी शासक यहाँ पे लाएंगे। अब इसके बाद क्या होता है, तो इसके बाद होता है खानवा की लड़ाई। अभी आपको बताएं कि ये जो धोखा दिए राणा सांगा और ये जो खदेड़ना चाहते थे, दोनों के बीच लड़ाई तो होना आवश्यक था भाई। तो बाबर बोला कि चलो भाई तनी मिल लेते हैं राणा सांगा से, क्या हाल है, धोखा देकर बैठे हैं, उनका क्या देखते हैं क्या उनका सिचुएशन है। तो खानवा फतेहपुर सिकड़ी के नजदीक है खानवा जगह। खानवा में लड़ाई होता है 1527 ईस्वी में बाबर और राणा सांगा एवं उनके सहयोगियों के बीच। अब इनके सहयोगियों में सबसे महत्वपूर्ण जो थे वे थे मेदिनी राय और महमूद लोदी। महमूद लोदी कौन था, तो सिकंदर लोदी का छोटा बेटा था महमूद लोदी। और मालवा में चंदेरी एक जगह था, चंदेरी के राजा थे मेदिनी राय। ये सब सहयोगी हैं, किसके सहयोगी हैं, तो राणा सांगा के सहयोगी हैं। ये जो खानवा का लड़ाई हुआ, खानवा का जो युद्ध हुआ 1527 में, बाबर की सेना और राजपूतों के बीच हुआ, लेकिन साथ ही साथ ये जो महमूद लोदी है ये भी साथ दे रहा था। किसका साथ, तो राणा सांगा का साथ। अब ये इसमें क्या होता है, बाबर ने राणा सांगा के विरुद्ध युद्ध में जिहाद का नाम दिया। बाबर जानता था कि हमारा सेना 12,000-15,000 के लगभग है, लेकिन जो राजपूत है सब मिल गया है और जितना भी अफगानी है वो भी सब मिल गया है। हमारी सेना एक लड़ाई की है, अगर हम गए तो हार जाएंगे। इसलिए इन्होंने अपने सेना को मोटिवेट किया और बोला कि आज जो लड़ाई हम लोग लड़ने जा रहे हैं वे सिर्फ युद्ध के हिसाब से आप लड़ाई मत कीजिएगा,
आप ऐसा सोचकर लड़ाई कीजिएगा कि हमारा इस्लाम धर्म खतरे में है और हम इस इस्लाम धर्म की रक्षा के लिए लड़ने जा रहे हैं। और इस्लाम धर्म की रक्षा के लिए जो लड़ाई किया जाता है, जो मरा जाता है, उसी को जिहाद कहा जाता है। तो जिहाद का नारा बाबर ने किस युद्ध में दिया था? तो खानवा का युद्ध में दिया था 1527 ईस्वी में। और इस जीत के बाद ये जो खानवा का लड़ाई है, राणा सांगा हार जाते हैं और बाबर जीत जाता है। और इस जीत के बाद उसने गाजी की उपाधि धारण की। पहले आप इसका नाम पढ़ चुके होंगे, जलालुद्दीन मोहम्मद। जलालुद्दीन मोहम्मद। अब बाबर उसके जनता कहा करती थी, तो जलालुद्दीन मोहम्मद बाबर। अब इसके बाद जब ये शासक बना था काबुल के, तो खूब सिक्का बंटवाया था, दान किया था, चांदी का सिक्का, एक एक सिक्का अपने जनता में बंटवाया था। इसलिए वहां की जनता ने इसे कलंदर की उपाधि भी दी थी। कौन सा उपाधि? कलंदर की उपाधि। इसलिए इसका पूरा नाम क्या होगा? जलालुद्दीन मोहम्मद बाबर कलंदर। और इस युद्ध में इसने एक और उपाधि धारण की, गाजी। तो इसका पूरा नाम अब क्या हो गया? जलालुद्दीन मोहम्मद कलंदर गाजी। पूरा नाम हो गया जलालुद्दीन मोहम्मद बाबर कलंदर गाजी। और एक और उपाधि धारण किया था 1507 में, जलालुद्दीन मोहम्मद बाबर बादशाह कलंदर गाजी। तो ये इसका पूरा नाम हुआ, जलालुद्दीन मोहम्मद बाबर बादशाह कलंदर गाजी। ये इसका पूरा नाम हुआ। किस युद्ध में कौन सा उपाधि धारण किया, ये भी आप ध्यान रखेंगे। इस युद्ध के बाद गाजी की उपाधि धारण की। गाजी आपको बताए थे कि जो गैर मुसलमानों का जो सफाया करे वही गाजी कहलाता है। तो इसने तो गैर मुसलमान का सफाया करके आया भाई, तो ये गाजी कहलाएगा। अब इसके बाद जो होता है चंदेरी की लड़ाई। आपको बताए थे जो चंदेर के राजा थे, चंदेरी के जो राजा थे वो थे मेदिनी राय। मेदिनी राय भी सहयोग कर रहे थे। किसका सहयोग? तो राणा सांगा का। बिन बुलाए मेहमान जैसे सहयोग करने आ गए थे, तो उनका भी तो कुछ हालचाल लेना होगा ना। तो बाबर हालचाल लेता है मेदिनी राय का भी। और बाबर और मेदिनी राय के जो बीच लड़ाई होता है 1528 में, वह लड़ाई है चंदेरी की लड़ाई। यह लड़ाई बाबर और राजपूत राजा मेदिनी राय के बीच लड़ी गई। राजपूतों से महान वीरता के साथ लड़ने के बावजूद बाबर को मेदिनी राय पर काबू पाने में थोड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा। ये थोड़ा सा नहीं मानने वाले में से थे। उनकी हार के बाद ही राजपूताना में विरोध पूरी तरह बिखर गया। यानी कि अंतिम राजा हुए जो मुगलों का विरोध किए, लेकिन इसके बाद किसी में दम नहीं रहा। हालांकि बाबर को पूर्वी उत्तर प्रदेश में अफगानों की अशांति के कारण आगे में बढ़ने में अभियान को थोड़ा सा कम करना पड़ा था। अफगानों की वजह से यूपी, बिहार, बंगाल में नहीं बढ़ पाया था बाबर, लेकिन इस मेदिनी राय को जरूर हरा दिया था बाबर। और कौन सी युद्ध में हराया? तो चंदेरी की युद्ध में हराया 1528 में, और इसी में इसकी हत्या कर दी गई। अगला जो युद्ध हुआ उस युद्ध का नाम है घाघरा का युद्ध, घाघरा का लड़ाई। और यह बिहार के पास 1529 में लड़ा गया था। और यह लड़ाई बाबर और महमूद लोदी के बीच लड़ा गया था, जो इब्राहिम लोदी का भाई था। 3 वो सहयोगी था, राणा सांगा, मेदिनी राय और महमूद लोदी। तो राणा सांगा को खानवा की लड़ाई में, मेदिनी राय को चंदेरी की लड़ाई में, और महमूद लोदी को घाघरा की लड़ाई में। अब इस घाघरा की लड़ाई में अफगानों ने दिल्ली में घुटने टेक दिए, लेकिन पूरब यानी कि जैसे बिहार हो गया, जौनपुर का कुछ हिस्सा हो गया, इसमें अब भी वे शक्तिशाली थे अफगान लोग। इस युद्ध में भी, घाघरा के युद्ध में, ये लोग ठेवना पे बैठ गया, एकदम घुटने टेक दिया कि हम हार गए, हम युद्ध नहीं करेंगे। लेकिन अभी भी बिहार और जौनपुर में इन लोगों का दबदबा था। अफगान सेनाओं को पीछे हटने के लिए मजबूर किया, लेकिन वह निर्णायक जीत हासिल नहीं कर पाया। उसके बाद जल्द ही काबुल जाने के रास्ते पर आगरा में 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु हो गई। उसे आगरा के आराम बाग में दफनाया गया। बाद में उसके शव को काबुल ले जाया गया। इसका जो आत्मकथा है उसका नाम है बाबरनामा, और इसने अपने आत्मकथा में लिखा था कि हमको कहीं दफनाया जाएगा तो वह है काबुल। लेकिन जैसे ही यह 1530 ईस्वी में यहाँ पे मरता है घाघरा की लड़ाई के बाद, तो इसे आराम बाग में दफना दिया जाता है। लेकिन फिर इसे काबुल में दफनाया जाता है। अब आपको ये भी सवाल पूछा जाएगा कि 2 बार दफनाया जाने वाला शासक कौन है?
तो वह है बाबर। इसका मृत्यु कब हुआ? तो 1530 ईस्वी में। आगे आइए, आगे है भारत में बाबर के आगमन का महत्व। क्या महत्व रहा बाबर के आगमन का, क्या क्या बदलाव आए? तो हालांकि रूढ़िवादी सुन्नी मुस्लिम होने के बावजूद वह न तो धर्मांध था और न ही धार्मिक पवित्रता से प्रभावित था। धर्मांध यानी धर्म में अंधा नहीं था, वह सभी को साथ लेकर चलता था और एक शासक को, प्रशासक को सभी को साथ लेकर चलना ही चाहिए। धर्म में अंधा नहीं होना चाहिए, धर्म के मुताबिक हमेशा काम नहीं करना चाहिए, कभी कभी इंसानियत के नाते भी काम करना चाहिए। वह नक्शबंदिया सूफी ख्वाजा उबैदुल्लाह अहरार का एक समर्पित अनुयायी था। यह किसका अनुयायी था? तो नक्शबंदिया सिलसिला आपको पढ़ाए हैं, उसी के एक संत थे सूफी ख्वाजा उबैदुल्लाह अहरार, इसी का एक समर्पित अनुयायी था बाबर। वह फारसी और अरबी का गहरा जानकार था और अपनी मातृभाषा तुर्की के दो प्रख्यात लेखकों में से एक माना जाता है। वास्तव में उसने अपना संस्मरण यानी कि आत्मकथा तुजुके बाबरी या इसी को बाबरनामा कहा जाता है, इसकी रचना की थी और तुर्की भाषा में लिखी थी। लेकिन आपको ये सवाल तो आएगा कि तुर्की भाषा के लेखक कौन, तुर्की भाषा में बाबरनामा के लेखक कौन है? तो बाबर है। लेकिन आपको इसके बाद एक और सवाल पूछा जाएगा कि फारसी में इसे अनुवाद किसने किया? तो फारसी में इसे अनुवाद किसने किया था? अब्दुल रहीम खाने खाना किया था। कौन किया था फारसी में अनुवाद? अब्दुल रहीम खाने खाना। लिखा कौन इसे? तो बाबर ने लिखा, लेकिन कौन से भाषा में? तो तुर्की भाषा में। उसने मसनवो भी लिखा है, मसनवो भी एक ग्रंथ है, तो इसी को बाबर ने ही लिखा है। वह प्रकृति का एक गहरा प्रेमी एवं पर्यवेक्षक था। यह प्रकृति प्रेमी था, हमेशा बाग लगाया करता था, बाग से बहुत प्रेम करता था, बागवानी का इसे शौक था। किसे? बाबर को। उसने भारत की वनस्पतियों और जीवों के बारे में काफी विस्तार से वर्णन किया है अपने आत्मकथा में। उसने सचल पानी और फवारों के साथ 4 बाग पद्धति से व्यवस्थित उद्यान बनवाए। सचल जल यानी कि चलने वाला जल, नाली वाला जल, नाली वाला खराब नहीं, एक नाली बनवाया गया, उसमें यानी कि स्वच्छ जल बहाया गया और फवारे ये सब लगवाए गए। फवारे और सचल जल से लैस एकदम पूरा बागवानी बनाया। आपको फोटो दिखाएंगे हम। 2 मस्जिद, एक पानीपत में जिसे काबुली मस्जिद कहते हैं और एक अन्य रोहेल खंड के संभल में बनवाई। ये जो 4 बाग बनवाया है, ये जो उसका 4 बाग बनवाया है वो आपको दिखा रहे हैं। देखिए इधर, ये आप इधर देख रहे होंगे, ये सब सचल जल तंत्र है। इस समय पानी बहता है, इसमें देखिए कहीं कहीं फुहारा भी लगा हुआ रहता है, ये सब फुहारा पानी का, ये सब टैंक ये सब है। और ये पूरा बागवानी है, ये सब उसी ने बनाया था, बाबरनामा ने बनवाया था, बाबर ने बनवाया था। उसे बागवानी का बहुत शौक था। किसे? बाबर को। आगे आइए। 2 मस्जिद, एक पानीपत में काबुली मस्जिद, ये जो आप देख रहे हैं ये है काबुली मस्जिद। कौन सा मस्जिद है? काबुली मस्जिद। कहाँ स्थित है? तो पानीपत में स्थित है। इसी ने काबुल में शाहरुख सिक्का और कंधार में बाबरी सिक्का चलाया था और वहां के जनता को एक एक चांदी का सिक्का दान में भी दिया। इसके बाद इसे कलंदर की उपाधि मिली। अभी आपको बताए थे कि इसे कलंदर की उपाधि दी गई थी, जिसके बाद इसका नाम जलालुद्दीन मोहम्मद बादशाह कलंदर गाजी पूरा नाम हो गया था। इसी के शासनकाल में इसका सेनापति मीर बाकी ने 1527 से 28 ईस्वी में अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया था। देखिए अभी जो आप राम मंदिर देख रहे हैं वहीं पे पहले बाबरी मस्जिद हुआ करता था, लेकिन अब उसका नामो निशान नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि यहाँ पे पहले हिंदू धर्म का अयोध्या के राम मंदिर जो बन रहा है वहां पे पहले हिंदुओं का धार्मिक स्थल था, जिसे तोड़कर बाबर ने बनवाया था। बाबर ने नहीं, बाबर के एक सेनापति था जिसका मीर बाकी नाम था। इसी को प्यार से बाबर बाबरी कहा करता था, क्योंकि ये जो बाबर है यह गे था। गे मतलब पुरुष की तरफ ये अट्रैक्ट होता था। ये जो बाबर देख रहे हैं आप, बाबर को आप जान रहे हैं, ये बाबर गे था। गे मतलब समलैंगिक था, एक लिंग के प्रति इसका आकर्षण था, मतलब महिलाओं को ज्यादा पसंद नहीं करता था। पत्नी तो थी, बच्चे भी थे। एक किन्नर होता है, किन्नर अलग है, वो सेक्स नहीं कर सकता है, लेकिन एक गे होता है,
गे बच्चा पैदा कर सकता है, लेकिन उसको ज्यादा अपने लिंग के प्रति आकर्षण होता है। अगर कोई पुरुष गे है तो पुरुष के प्रति उसे आकर्षण होता है, अगर कोई स्त्री गे है तो उसे स्त्री के प्रति आकर्षण होता है। उसी प्रकार से बाबर भी एक गे था और इसे अपनी सेनापति मीर बाकी की ओर हमेशा आकर्षण लगा हुआ रहता था, इसलिए उसे बाबर बाबरी कहा करता था, प्यार से बाबरी कहा करता था मीर बाकी को। और बाबरी ने ही बाबरी मस्जिद का 1527 से 28 में निर्माण करवाया था। तो ये जो बागवानी वाला है ये है। आज इतना ही रखते हैं। बाबर के बारे में आपको पूरा जानकारी दे दिए हैं। अगर आप बाबर के बारे में आप देखिएगा क्वेश्चन बना के, तो आपको हमको पूरा कॉन्फिडेंस है कि आप मार लीजिएगा और सब बना लीजिएगा, अगर आपको ये याद रहेगा तब। और आपका मनोबल भी बढ़ेगा कि हाँ चलिए बन रहा है, आपको मजा भी आएगा पढ़ने में। अगर इतना के बाहर क्वेश्चन आए तो फिर आप बताइएगा। अगर आपको पसंद आया होगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। आप कमेंट नहीं करते हैं तो हमारा मनोबल छोट हो जाता है, लगता है कि वीडियो बनाए ही ना। आप मनोबल बढ़ाएं थोड़ा सा। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करने में क्या जाए, 200 500 600 ऐसे व्यू अभी कम से कम तो जाता ही है, अब पर लाइक 100 भी नहीं पहुंच पाता है। कृपया करके आप लोग लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और सर्वोत्तम को अच्छा लगे तो कमेंट में भी कुछ लिख दीजिएगा। आज इतना ही पर वीडियो रखते हैं। धन्यवाद।